औलाद की ममता। दोस्तों, यदि आप आध्यात्मिक और धार्मिक कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो मेरा उसका एक अलग से चैनल बना हुआ है। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से उस चैनल को सब्सक्राइब करके धार्मिक और आध्यात्मिक कहानियों को सुन सकते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा राज्य करता था। राजा के एक ही पुत्र था। राजा और रानी उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन अचानक उसका पुत्र बाहर खेल रहा था और खेलते खेलते वह बेहोश हो गया। पहरेदार उसे उठाकर राजमहल में ले आए। वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने उसे दवाई दी, पर उसे कोई आराम नहीं हुआ। जब उसे 2 दिन हो गए तो राजा ने सभी राज्यों में यह घोषणा करा दी कि जो भी मेरे बेटे को ठीक करेगा मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। पर राजा के बेटे की हालत में कोई सुधार नहीं आया। धीरे धीरे वह मर गया। राजा और रानी को इस बात का बहुत सदमा लगा। अब राजा ना तो खाता था ना पीता था। रात दिन अपने बेटे की याद में पागल रहता था। एक दिन एक साधु राजा के दरबार में आया। वह बोला, राजा, आप इतने उदास कैसे हो? राजा ने उसे सारी बात बताई। साधु ने कहा, अगर आप अपने बेटे से मिलना चाहते हो तो एक इतनी लंबी सीढ़ी बनवाओ जो ऊपर स्वर्ग तक चली जाए, और आप सीढ़ी पर चढ़कर अपने बेटे से मिल आओ। राजा ने जितना भी धन था सब उस सीढ़ी को बनवाने में लगा दिया। राजा और रानी उस पर चढ़कर अपने बेटे से मिलने स्वर्ग गए। वहां देखा तो उनका बेटा आराम से खेल रहा था। राजा रानी ने उसे गले से लगा लिया, पर बेटे ने कहा, आप कौन हो? मैं आपको नहीं जानता। राजा ने कहा, तुम मेरे बेटे थे। उनके बेटे ने कहा कि वह तो मेरा पुराना जन्म था। यहाँ तो मैं किसी को नहीं जानता। मरने के बाद ना कोई किसी का पिता होता है और ना ही बेटा। ऐसा सुनकर राजा रानी को बहुत दुख हुआ और वे वापस लौट आए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आज के बाद कोई भी अपने मरे हुए बेटे बेटी से मिलने नहीं जाएगा और ना ही कोई ऐसी सीढ़ी बनाएगा, क्योंकि मरने के बाद कोई किसी का नहीं होता। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।